हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। आज डियर स्टूडेंट आपको बताने जा रहे हैं हम 600 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 600 आप समझ रहे हैं ना। 600 मतलब क्या, हमने क्या किया है, क्वेश्चन बैंक और बुक दोनों को मिला लिया है और इससे अब आउट कुछ नहीं पूछ सकता है। हमने एनसीईआरटी को जितने भी बुक होते हैं सारे को मिला के तब आपको 600 क्वेश्चन बनाए हैं। अब इससे आगे कुछ नहीं पूछ सकता। 100% डियर स्टूडेंट, 100% 600 ऑब्जेक्टिव में से ही आएगा आपको वहां पर फाइनल बोर्ड एग्जाम में। 600 केमिस्ट्री का बताने जा रहे हैं क्लास 12 में और 600 फिजिक्स का भी चलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है, आप यदि नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ठीक है ना। और इस चैनल पे डियर स्टूडेंट होता है क्या, इस चैनल पे फिजिक्स का 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है हमने गैस किया है, केमिस्ट्री का भी गैस किया 100 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट यही एक रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में क्या करें, इसको शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। रेगुलर डियर स्टूडेंट, रेगुलर जो क्लास होता है रात 8 बजे रेगुलर क्लास होता है। तो आप डेली एवरीडे क्लास को देखिए, डेली वॉच कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए। बीच में यदि आप चले जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। यदि कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा बाद में, आपको हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो कहना चाहेंगे क्या, लास्ट तक वॉच कीजिए। और अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और देखिए, एक तक ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है, जवाब देना है। आपको यदि आता है तो आप टाइप कीजिएगा और यदि नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। पूरा ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा 600 पूरा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे जाएगा। और अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार, 90 पार आएगा आपको मार्क्स, ठीक है ना। 100% हम आपको गारंटी देते यदि आप इस चैनल में बने रहे तो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सटीक जवाब देना है, ठीक है ना। यदि आपको नहीं आता या गलत हो जाएगा तो उसका आंसर हम सही बताएंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, डोंट वरी। और दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि अभी हम 101 से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 पहले वाला कहां गया, 100 तक। तो 100 तक हमने पिछले क्लास में बता दिया। और यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर बनाया गया है केमिस्ट्री वीवीआई 12 केमिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप वहां पर जाके देख सकते हैं सारा वीडियो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि मान लीजिए 100 तक आप नहीं देखिएगा, यदि आप मान लीजिए 100 तक नहीं देखिएगा, उसी 100 में से आ जाएगा, तो कहिए ये वाला वीडियो देखकर क्या मिलेगा, बाबा जी वाला ठुल्लू मिलेगा। बताइए आप जरा सा, कुछ नहीं मिलेगा, समझे। इसलिए आपको 100 तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं उसे पूछ देगा तब क्या कीजिएगा, बताइए जरा सा। तब तो फिर आप इतना मेहनत किए तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहले 101 नंबर, संपर्क विधि से बनता है नाइट्रिकम, ओलियम, सल्फ्यूरस और 20% H2SO4। क्या होगा इसका आंसर, आपको टाइप करना है, ठीक है ना, या आपको पेपर में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। अब बाद में जब हम बताएंगे तब देख लीजिए कितना करेक्ट हुआ है। बस यही तो है सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट मतलब क्या, खुद को देखना है, बाद में आपको आंसर देख लेना है, बस हो गया। वह गैस जो जल के ऊपर नहीं एकत्र की जा सकती है, H2O2 CH4 SO2, क्या होगा। 103 ऑक्सीजन और ओजोन है संभारिक, समायवी, अपरूप, समस्थानिक, क्या होगा। 104 नंबर, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। चूना पत्थर का CaO का क्या किस रूप में किया जाता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, ये है इसका ऑप्शन क्या, द्रावक, धातुमल, अपकारक, ऑक्सीकारक, क्या होगा इसका आंसर। 105 नंबर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी हाफ समानुपाती A, टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती A, टी हाफ
समानुपाती ए स्क्वायर टी हाफ विद परमाणुपाती ए स्क्वायर। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी से। फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है सूत्र P से, P2 से, P3 से, P4 से। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से आप सटीक और एकदम सटीक आवाज लगाइए, यही होगा आंसर सर। आप टाइप कीजिए और अपने या नहीं तो आप अपने पेन पेपर लीजिए और पेपर पर लिखिए और हम आपको बताएंगे जब, तो आप मिलाइएगा आपका कितना सही हुआ। इसी कहते हैं हम लोग सेल्फ टेस्ट। इससे आपका इरादा जो है मजबूत होगा, बुलंद होगा और आप जानिएगा मेरे पास अच्छा नॉलेज है, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉलेज का मतलब होता है क्या कि आप अपने आप में टेस्ट कीजिए कि क्या हमको ये चीज आता है या नहीं आता है। ये नहीं कि नॉलेज है रहने दो, नहीं करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि आप में अकड़ आ गया है और आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको यदि आता है तो आप ट्राई लीजिए, ठीक है ना। आप देखिए कि ये बनता है नहीं बनता। यदि बन रहा है तो इसका मतलब है क्या कि हमने अच्छा से पढ़ा है और हमको और अधिक पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए जैसा क्या हो जाएगा। संपर्क विधि से बनता है क्या ओलियम। क्या बनता है H2SO7 ओलियम बनता है। यदि ओलियम नहीं रहता तो सल्फ्यूरिक अम्ल। पूछता है 5 नंबर क्वेश्चन संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर पूछता है, VBI क्वेश्चन है। तो ओलियम बनता है संपर्क विधि से, ठीक है ना। यदि ओलियम नहीं रहता तो H2SO4 में आंसर, ठीक है ना। 102 वह गैस जो जल के ऊपर नहीं एकत्र की जाती है वो होगा क्या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना एकत्र नहीं होता है जल के ऊपर, ठीक है ना। ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन जो है ना अपरूप है। जैसे कि कार्बन का अपरूप होता है 2 हीरा और ग्रेफाइट, उसी प्रकार से ओजोन और ऑक्सीजन जो है अपरूप है, ठीक है ना। ओजोन O2 सॉरी ऑक्सीजन O2 ओजोन O3, ठीक है ना, दोनों लिखते हैं O2 O3। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो चूना पत्थर का उपयोग करते जब हम हेमेटाइट से क्या करते हैं लोहा प्राप्त करते हैं ना, तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसमें जो अशुद्धि के रूप में इम्प्योरिटी जो रहता है उसको गलाने के लिए हम लोग करते हैं उपयोग करते हैं द्रावक का, ठीक है। इसमें द्रावक देगा, इसका इंग्लिश होता है फ्लक्स होता है द्रावक, ठीक है। इसको हम लोग गालक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं गालक, गलाने का काम करता है, ठीक है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है टी हाफ समानुपाती ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है सूत्र है, तो सूत्र इसको फास्फोरस को लिखते हैं हम लोग P4 से लिखते हैं, ठीक है, P4 से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं क्या होगा। यहाँ 106 तक बताएं, 106 आप नेक्स्ट देखते हैं 107 से देखते हैं, ठीक है ना। यही कहेंगे, बस आप लास्ट तक वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 107 से दोस्तों, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है आंसर इसका, जरा सा बताइए आप लोग, और फिर नहीं आएगा तो फिर हम तो बताएंगे ही, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है। त्रिभस्मीय H3PO2 H3PO4 H4P2O7 H3PO3, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोडियम, लोहा, जिंक, प्लेटिनम। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है क्या। अयस्क, खनिज, धातुमल, गेंग क्या कहलाता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। NH3, N2O, N2O3, NO2। NH4, NO3 अमोनियम नाइट्रेट और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर गैस निकलती है। वो कौन सा गैस निकलती है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत शोधन, विद्युत अपकरण, स्व अपकरण, द्रवण। तो क्या कहलाती है। आप जरा सा आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से स्पीड में बताइए। हाँ, क्या होगा निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है। H3PO2 H3PO4 H4P2O7 H3PO3 क्या होगा इसमें त्रिभस्मीय कौन है। इसका आंसर हो जाएगा H3PO4 हो जाएगा दोस्तों। अब 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो पाई जाती निम्नलिखित में मुक्त अवस्था में सोडियम नहीं पाया जाता है, लोहा भी नहीं, जिंक भी नहीं, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है। प्लेटिनम जो है ना, ये प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब इस पर वायुमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है ना। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है क्या। अयस्क। क्या कहलाता है। अयस्क। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है।
तो रंगीन होता है NO2, NO2 होता है रंगीन। रंगीन कौन होता है? NO2 होता है, ठीक है ना। NH4NO3 और NaOH के मिश्रण को गर्म करने पर गैस निकलती है। तो जब ये दोनों को मिश्रण कर देते हैं, मिला देते हैं और गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, NH3। विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो जब विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु की शोधन करेंगे विद्युत विधि द्वारा, इसका मतलब इसका कहलाएगा क्या? विद्युत शोधन कहलाएगा, विद्युत शोधन कहलाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही कहेंगे आपको कि बस आप जो है ना रटते जाओ 600 ऑब्जेक्टिव। समझ सकते हैं कितना होता है 600 ऑब्जेक्टिव, और इसी से 100% पूछेगा, ठीक है। 100% गारंटी, मेरा गारंटी है। चैलेंज, ठीक है ना। आपको देते हैं हम 100% ये पूछेगा, इसी से पूछेगा 600 में, ठीक है ना। इसलिए आपको ताली मार के बताएं कि 100% पूछेगा। आपको दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोनों हाथ में क्या है कि आप यहां पर भी देखिए और आप सेट को भी बनाइए, क्वेश्चन बैंक हो गया, जो प्रीवियस ईयर हो गया उसको भी बनाइए आप और देखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर बनाइएगा ना, उससे क्या होता है, अनुभव आता है, ठीक है ना। अनुभव आता है और उससे क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 112 तक हो गया, आप 113 से देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 113 नंबर से क्वेश्चन, 113 नंबर, ठीक है ना। तो अब बस आपको आंसर देना है, ठीक है ना। आप गलत दीजिए या सही दीजिए, लेकिन एक आप अपने दिमाग में सेट करके आंसर रखिए, या टाइप कीजिए या पेपर पर लिखिए। आप एक आंसर आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। यदि आपका वो गलत हो जाता है तो जो सही बताएंगे वो सब दिन के लिए वो सही हो जाएगा, आपको सब दिन के लिए वो दिमाग में सेट हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। उसका आंसर सेट हो जाएगा। तो इसलिए आप एक आंसर जरूर आप अपने आप में सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। यदि आपको आता है तो कंफर्म है, और नहीं आता तो कोई बात नहीं है, उसको एक सोचिए, तुक्का लगाइए क्या होगा। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, सेल इतना दिया गया है, ठीक है। सेल दिया गया है इस तरह से का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड पर क्या होगा। तो कैथोड बताते हैं आपको क्या कि बाएं साइड जो होता है वो एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एनोड। और दाएं साइड कहलाता है क्या? कैथोड कहलाता है। तो कैथोड पर क्या होगा? Cu होगा, मुक्त बी होगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्या, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव। ये क्वेश्चन का तो आंसर हम बता दिए हैं, नहीं बताना चाहिए लेकिन बता दिए मिस्टेक से, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव जो इतना दिया गया 0.763 वोल्ट है, इसका मानक अपकरण विभव कितना होगा? 2 × 0.763 बी 0.763 by 2 माइनस 0.763 आरडी, इनमें से कोई नहीं। जल में H2 + Cl2 गिव्स 2HCl की कोटि होगी क्या? 3 2 1 0। क्या होगा? आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा? K = A e to the power minus EA by RT, K = A e to the power minus delta H by RT, K = minus A e to the power minus EA by RT, K = A e to the power EA by RT। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? 117 नंबर, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है, वेग के A² और V पर पावर क्या है? 1 है। इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2 1 3 और 0। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है क्या? अधिशोषण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, अंतर्निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरा हो जाती है, इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट, 24 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, क्या लगेगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर तो हमने बी बता दिया। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना दिया गया है, 0.76 वोल्ट दिया गया, इसका मानक अपकरण विभव कितना होगा? जल्दी से बोलो कितना होगा इसका? प्लस में है तो अब ऑक्सीकरण विभव हो गया, तो अपकरण विभव क्या होगा? तो अपकरण विभव हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये माइनस, ही प्लस रहेगा, ऑक्सीकरण प्लस है तो हो जाएगा क्या? उसका उल्टा हो जाएगा क्या? माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 0.763 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, जल में H2 + Cl2 गिव्स 2HCl की कोटि क्या होगी? जब प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, उसका अभिक्रिया कोटि होता है 0 होता है। क्या होता है? 0 होगा राइट आंसर, 0 होगा राइट आंसर। आर्हेनियस समीकरण होता है, आर्हेनियस समीकरण होता है K = A e to the power minus EA by RT। तो ये हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। एक अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया गया है, वेग
इक्वल टू के ए स्क्वायर बी। इस अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए तो 3 हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है क्या, तो अधिशोषण ऊर्जा कहलाएगी। अधिशोषण में जो ऊर्जा मुक्त होगी उसको कहते हैं अधिशोषण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरा हो जाता है, 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो इसको दोस्तों हम बनाए हैं और हमको आंसर आया है क्या 16 मिनट आया है। आपको भी कितना आया बताइए, आपको कितना आया। तो सर हम बनाए ही नहीं, आप बना के देख लीजिएगा 16 मिनट आता है। 16 मिनट इज राइट आंसर, 16 मिनट इज राइट आंसर। और ये कहना चाहेंगे आपको दोस्तों क्या कि जो क्वेश्चन बैंक में जो गैस पेपर में दिया रहता है ना ऑब्जेक्टिव, तो उसमें जो 10% गलत रहता है, 10-15% गलत रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। आप यदि 30 बनाए हैं तो 30 में से लगभग 3-4 तो गलत हो ही जाएगा, पक्का 4 गलत हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो 3-4 जो है ना हर ऑब्जेक्टिव में, उसका ऑब्जेक्टिव में गलत होता है 4, किसी में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 8-8 हो जाता है, किसी में गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये सब देखना है जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और 100% में 100% आप ऑब्जेक्टिव सही करके करेक्शन 100% करेक्शन दीजिएगा आप वहां पर, ठीक है ना। तो यही कहेंगे, इसलिए कहते हैं आपको क्या लास्ट तक आप वीडियो को वॉच कीजिए और कहेंगे यही कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना मेहनत लगता होगा। मुझे कितना मेहनत लगता होगा दोस्तों बता नहीं सकते आपको। मेहनत लगता है दोस्तों, इतना लिखना पड़ता है, कितना मेहनत लगता है आप समझ सकते हैं। एक इसका ये लाइन लिखना है, फिर इसका 4 ऑप्शन लिखना, कितना मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन फिर भी कर रहे दोस्तों। यदि आपके दोस्त तक नहीं पहुंचता है दोस्तों तो मुझे बहुत दुख होगा दोस्तों, समझे। हम बहुत दुखी होंगे कि हर विद्यार्थी तक पहुंचाना आपका लक्ष्य है दोस्तों। हम तो काम कर रहे हैं लेकिन आपका लक्ष्य है कि हर स्टूडेंट तक आप इसको पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों, यही एक विनती है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 120। तो इसका आपको सटीक आंसर लगाना है, तुक्का भी लगा सकते हैं, सटीक आंसर भी लगा सकते हैं, जो भी हो। हम जब आंसर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा, राइट है या रॉन्ग है। जब राइट होगा तो ठीक है और रॉन्ग हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, समझे। इसलिए कह रहे तुक्का लगाइए। और जो जिसका सही है वो तो पहले से याद कर लिया है ऑलरेडी, वो तो पहले से प्रिपेयर है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर क्या, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, स्थिर, शून्य। क्या होता है, दूध है, जल में परिक्षेपित वसा, वसा में परिक्षेपित जल, तेल में परिक्षेपित वसा, तेल में परिक्षेपित जल। क्या होगा 122 नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जो गेंद के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है कहलाता है द्रावक, धातुमल, अयस्क, उत्प्रेरक। क्या कहलाता है। 123 में निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। 1.0 m NaOH, 1.0 m Na2 SO4, 1.0 m NH4 NO3, 1.0 m KNO3। 124 नंबर 1 m चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है। क्या अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, नन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 और NaOH। क्या होगा आंसर, गिव मी आंसर दिया रे, अरे दो रे, जल्दी से दिमागवा लगाओ, फटाफट आंसर दो। हाँ आंसर दिए और हट जाएं। अरे भैया कितना हटे उतना तो टाइम दिए, आप कितना टाइम लोगे, टाइम का वैल्यू नहीं है क्या। हाँ चलिए देखिए, जैसा आप दिमागवा में नोट कर लीजिएगा, जो हम आंसर बोलेंगे ना दिमागवा में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया धनात्मक अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। दूध है, जल में परिक्षेपित वसा है, मार टिक मार, किसका सही हुआ, टिक मार। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो गेंद के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है कहलाता है क्या। गैंग, गुंडों का गैंग, डाकुओं का गैंग, चोरों का गैंग,
कहलाता है द्रावक, गालक, द्रावक। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अभिक्रिया करके गेंद को जो है गला देता है। और गलनीय है, मतलब गलता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, गला देता है। द्रावक का काम यही है कि जो गलेगा ना उसको गला देंगे, जो पढ़ेगा नहीं ये टीचर पढ़ा देंगे, जो जिसको कुछ नहीं आता है फिर भी हम समझा देंगे, ठीक है ना। और जो पास होने वाला नहीं है उसको भी 90 नंबर दिलवा देंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। 123 नंबर, सॉरी 123 निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? 1.0 m Na2SO4 का होगा, अधिकतम होता है 1.0 m Na2SO4। माइंड में चेक करो, है नहीं है तो याद कर लो। 1 m चीनी के बिलियन का हिमांगम नंबर 1 m सोडियम क्लोराइड के बिलियन के हिमांगम नंबर से होता है, क्या होता है, अधिक होता है, कम 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 होता है। कपड़े धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2O, ए नंबर होगा, सही होगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने 125 तक भी रहने देते हैं, क्योंकि आपको याद भी करना तो है, ठीक है ना। आपको याद करना है, इसलिए हम कहते हैं आपको दोस्तों कि आप जरूर इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, रट्टा मार 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 रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना। और अपने आप को ताकतवर समझिए, इसमें नहीं, इसमें, ठीक है ना, इसमें। तो फिर मिलते हैं कल 8 बजे इसी तरह से। तब तक के लिए आप अपना स्टडी जारी रखिए। गुड नाइट एंड टेक केयर।